हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइन होती है तो एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल उसे काटती है, तो कुछ एंगल्स बनते हैं जिनकी नंबरिंग मैंने दी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ एंगल्स बनते हैं जिनके नाम होते हैं। सबसे पहले है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो पैरेलल के अंदर लेकिन अल्टरनेट पोजिशंस में बनते हैं, जैसे 3 और 5, 4 एंड 6। ठीक है, तो इसी टाइप से होते हैं। दूसरा एंगल होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो पैरेलल लाइन के बाहर बनते हैं, जिसमें 2 और 8, 1 एंड 7 आएंगे। ठीक है, थर्ड टाइप के एंगल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो पैरेलल लाइन के एक अंदर और एक बाहर बनता है, जैसे एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8। इसी टाइप से बनते हैं को इंटीरियर एंगल, जो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, 3 और 6, 4 और 5। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल का जो टोटल होता है 180 डिग्री होता है, और बाकी की जो मैंने ऊपर तीनों एंगल बताए हैं उनकी वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पास दो पैरेलल दिए कि एल एम पैरेलल है और एन जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद आपको फाइंड करने हैं सारे एंगल्स। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले सॉल्व करने कैसे करोगे। आपके पास एक एंगल दिया हुआ है, एंगल सी 72 डिग्री का। तो एंगल सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए है, तो ये 72 डिग्री का हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। इसके बाद आपने बाकी एंगल निकालने हैं, एंगल बी और एंगल सी को प्लस कर लो और यहाँ से सी एंगल की वैल्यू पुट कर दो, तो एंगल बी की वैल्यू निकल आएगी 108 डिग्री। अब बी के सामने है एंगल डी, ये 108 डिग्री का हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद नेक्स्ट है एंगल डी, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा 108 डिग्री का। सी और एफ बी इक्वल हो जाएंगे, एफ और जी बी इक्वल हो जाएंगे, ई और एच बी इक्वल हो जाएंगे। जो बाकी दोनों एंगल एफ जी और ई एच, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी टाइप से आप बाकी सारे एंगल्स निकालो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्यू पी जो है वो आर एस के पैरेलल है और एंगल पी 65 डिग्री का और एंगल आर जो है 45 डिग्री का। आपको एस आर टी एंगल निकालना है। ओके, सबसे पहले गिवन में लिख लोगे, आपके पास दिया हुआ ये जो अभी आपके पास मटेरियल दिया हुआ है, उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल एस आर टी। सॉल्व कैसे करोगे? क्यू पी किसके पैरेलल है? आर एस के, और पी आर जो है इसमें ट्रांसवर्सल है। अब देखो एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी आर एस के इक्वल हो जाएगा। जैसे क्या फिगर बनाया, 65 जो है इस वाले 65 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको निकालना है बाहर वाला एस आर टी एंगल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पी आर क्या हो, पी आर एस प्लस एस आर टी को प्लस कर लोगे, 180 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल है ये। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दोगे 45 प्लस 65, एंगल एस आर टी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करके एंगल एस आर टी की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगी 70 डिग्री का। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, आपके पास ये फिगर दी हुई है जिसमें वो कहता है कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है और ए सी जो है वो डी एफ के पैरेलल है। आपको प्रूव करना है एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ई डी एफ के। मतलब आपको क्या प्रूव करना है इसमें, बी ए सी मतलब आपके पास ये वाला एंगल, और ई डी एफ का मतलब एंगल डी ए। आपको ये 1 और 3 जो एंगल में जिनको मैंने नंबरिंग दी, ये आपको इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। अब इसके लिए क्या प्रूफ दोगे? अगर वो कहते हैं कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, ठीक है, तो इसमें क्या काम, ए सी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल बन जाएगी। तो अपने नंबर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लेते हो ए सी को, यदि आप डी एफ के पैरेलल लेते हो, तो इसमें क्या हो जाएगी, आपके पास ए सी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। आपने ऊपर वाली को दे दिया इक्वेशन 1 नाम, इसको दे दिया इक्वेशन 2 नाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वल रख दोगे तो 1 2 और 3 तीनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। तो 1 2 और 3 इक्वल है, तो 1 और 3 भी इक्वल हो जाएगी। सो एंगल 1 का नाम क्या है, एंगल बी ए सी, और एंगल 3 का नाम क्या है, ई डी एफ। यही आपको प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास एक फिगर दे रखी है, इसमें क्या कहता है कि पी क्यू एस आर के पैरेलल है और जो एस पी है वो क्यू आर के पैरेलल है। आपको दे रखा है क्यू पी आर 65 डिग्री और एस पी आर 45 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल एस आर क्यू। मतलब एस आर क्यू का मतलब आपके पास मैंने नंबरिंग दे दी 1 और 2 दे दी, ये आपको एंगल आर फाइंड आउट करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे, अगर आप पी क्यू को एस आर के पैरेलल लेते हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, पी आर ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ क्या दे दिया, पी क्यू और एस आर को अगर आप पैरेलल लेते हो तो पी आर ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस पी आर इक्वल एंगल 1। ठीक है, जो आपके पास ये वाला आ गया एस पी आर मतलब 45 डिग्री, ये एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसी टाइप से
क्यू पी आर एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब आप एंगल 1 और 2 को प्लस कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री, और 1 और 2 एंगल को प्लस कर दोगे उसका नाम क्या हो जाएगा एस आर क्यू। यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास एक फिगर दी हुई है जिसमें बताया गया है कि बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू निकाल लोगे। आपको ज़रूरी है पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो, आप किसी की भी आपको जो ईजी लगे वैल्यू निकाल सकते हो। वाई और 120 को प्लस कर लिया तो 180 के इक्वल रख दिया, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकाल लोगे 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर आप बी सी और ए डी को पैरेलल लेते हो, ठीक है, ऊपर दिया ही हुआ है गिवन में ये, तो आपके पास यहाँ पे कौन सी ट्रांसवर्सल यूज़ कर रहे हो, अब सी डी ट्रांसवर्सल को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ से एक्स और वाई को प्लस कर लोगे, मतलब आपके पास हो जाएगा यहाँ पर एक्स और वाई को प्लस करोगे तो 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल है, देखो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, ये ट्रांसवर्सल के ऊपर बन रहे हैं, ये को इंटीरियर एंगल कहे जाएंगे। यहाँ से आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दोगे और आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे 120 डिग्री। ओके, इसके बाद यही कंडीशन रखोगे अगर आप बी सी को ए डी के पैरेलल लेते हो और आप ए बी को ट्रांसवर्सल यूज़ कर रहे हो तो वाई और जेड क्या हो जाएंगे, दोनों भी को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और को इंटीरियर का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आप क्या करोगे, इसी टाइप से वाई की वैल्यू पुट कर दोगे 60 डिग्री और यहाँ से सॉल्व करके जेड की वैल्यू निकाल लोगे, ये भी आपके पास आ जाएगी 100। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास फिगर दे रखी है जिसमें एल एम पैरेलल है और एन जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एंगल 180 डिग्री का है और एंगल 5 जो है वो आपके पास 100 डिग्री का दिया हुआ है। आपको 2, 3 और 4 एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपने सब गिवन और टू फाइंड भी लिख दिया। उसके बाद आप सॉल्व कैसे करोगे, एल एम पैरेलल है और एन जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 एंगल को 6 के इक्वल लोगे। 6 हमने अपने आप नंबरिंग दे दी, 1 और 6 इक्वल होंगे यहाँ पर, ये क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, तो जो आपके पास 6 एंगल है वो भी 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब आप 2 और एंगल 6 को प्लस कर दोगे 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहाँ से आप एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, 6 की वैल्यू 80 पुट करके, तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल तो निकल गया। अब आपको निकालना है एंगल 3। इसी टाइप से आप एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस कर लोगे, ये भी लीनियर पेयर से सॉल्व कर लोगे। यहाँ से आप एंगल 2 की वैल्यू पुट कर दोगे 100 डिग्री और यहाँ से सॉल्व करके एंगल 3 की इस तरह से वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगी आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, 2 और 3 हो गए। अब आपको निकालना है एंगल 4। अब आप ये देखिए एंगल 4 जो है, अभी ये आपके पास एक ट्रायंगल बनती है जिसमें आपके पास क्या करना है आपको, लेकिन आपको निकालना है बाहर एंगल 5। तो आप क्या करोगे, इसमें ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले को, अंदर वाले को मैंने एंगल 7 नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि आपके पास 5 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 और 7 को यहाँ से आप प्लस करके इस टाइप से आप एंगल 7 की वैल्यू निकाल लोगे, लीनियर पेयर से यूज़ करके 80 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब आपको निकालना है एंगल 4। तो एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 4 ये एक ट्रायंगल के अंदर बनते हैं, तो 180 डिग्री और एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब आपके पास एंगल 7 की वैल्यू ऊपर से सॉल्व करके आई है 80 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू भी और एंगल 4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। प्लस करके 160 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से आप इस तरह सॉल्व करते हुए एंगल 4 की वैल्यू निकाल लो कि ये आ जाएगी 20 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास एक फिगर दी हुई है जिसमें बी सी जो है वो डी ई के पैरेलल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल आप अपने आप यूज़ करते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो सॉल्व कैसे करोगे, अगर आप बी सी को डी ई के पैरेलल लेते हो और आप ए बी को ट्रांसवर्सल की तरह यूज़ करते हो तो एंगल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 50 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। अगर आप बी सी को डी ई के पैरेलल लेते हो और आप यहाँ पर ए सी को ट्रांसवर्सल यूज़ करते हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि पी क्या हो जाए वो आर एस के पैरेलल है और आपको एल आर एम की वैल्यू निकालनी है एंगल की। ठीक है, एल आर एम मतलब आपको यहाँ पे एंगल आर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें देखो एंगल 1 और 135 डिग्री लीनियर पेयर बनाते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे हमने एंगल 1 अपने आप ही मान लिया क्योंकि आपको ये दिखाई दे एल आर एम एक ट्रायंगल है। ठीक है, 50 दे रखा है आपके पास यहाँ पर और ये एंगल आप मान कर निकाल लोगे तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए यहाँ से एंगल आर की वैल्यू निकाल लोगे। तो
सबसे पहले हमने लीनियर पेयर का यूज़ कर लिया, इसको हमने एंगल 1 मान लिया। यहाँ से हमने इस तरह से लीनियर पेयर का यूज़ करते हुए इस तरह से एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली, जो आ गई 45 डिग्री। इसके बाद आप ट्रायंगल का यूज़ करोगे। ट्रायंगल LRM में क्या है, एंगल L प्लस एंगल R, जिसका कि पूरा नाम LRM है, प्लस एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया है, एंगल L जो है 50 डिग्री है, एंगल R आपको फाइंड आउट करना है, और एंगल 1 आपने सॉल्व करके 45 डिग्री ऊपर निकाल लिया है, इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से आप इस तरह सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने के बाद आप देखते हो कि एंगल R की वैल्यू जो आ जाएगी 85 डिग्री आ जाएगी। और एंगल R का पूरा नाम क्या हो जाता है, LRM, क्योंकि आप इसको 3 अल्फ़ाबेट्स पे भी लिख सकते हो, बीच में आपने R को बीच में रखना होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 85 डिग्री का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके पास दे रखा है कि LM पैरेलल है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो N है वो ट्रांसवर्सल है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, Y किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 100 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, Y की वैल्यू तो निकल गई, अब आपको X की निकालनी है, तो X और Y को प्लस कर लोगे, ये लीनियर पेयर बन जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल रख दोगे। यहाँ से आप Y की वैल्यू 100 पुट करके X की वैल्यू निकाल दोगे, जो कि आ जाएगी 80 डिग्री। इसी टाइप से सेकंड पार्ट में भी क्या दे रखा है, LM पैरेलल है और AB जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब इसमें 2 ट्रांसवर्सल है, लेकिन आपको अपने सॉल्व करते हुए एक बार में एक ही ट्रांसवर्सल का यूज़ करना है। सबसे पहले हम AB को ट्रांसवर्सल यूज़ कर रहे हो, तो X जो है 110 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, हमने यहाँ पर देखिए अपने आप एंगल 1 मान लिया, क्योंकि CD ट्रांसवर्सल का यूज़ कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, तो 1 और एंगल 80 डिग्री को प्लस कर दोगे, 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहाँ से आप सॉल्व करके एंगल 1 की वैल्यू निकालोगे, जो कि आ जाएगी 100 डिग्री। अब आप क्या करते हो, LM को पैरेलल लेते हो और CD को ट्रांसवर्सल की तरह यूज़ करते हो, तो जो Y है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, 100 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपके पास क्या दे रखा है कि L और M पैरेलल दे रखे हैं, और आपके पास एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल दे रखी है, इसका कोई नाम नहीं दे रखा, हमने इसको क्या नाम दे दिया, N। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करने हैं इसमें सारे ये वाले एंगल ABCDEFG। सॉल्व कैसे करोगे, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना। सबसे पहले आप क्या इजीली कौन सा एंगल निकाल सकते हो, तो आपके पास इसमें सिर्फ एक ही एंगल दे रखा है 65 डिग्री। अब आप यहाँ देखो, जो आपके पास दे रखा है 65 डिग्री को हमने किसके इक्वल रख दिया, ए के इक्वल रख दिया, क्योंकि कौन सा एंगल बन गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। इसी टाइप से आप एंगल F निकालोगे 65 डिग्री, ये कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एंगल E और 65 को प्लस कर दोगे, 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहाँ से आप एंगल E की वैल्यू निकालोगे, 115 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए एंगल E और एंगल G भी इक्वल हो जाएंगे, 115 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी टाइप से एंगल G और एंगल D भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। एंगल D और B ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे। एंगल A और C ये 65 डिग्री का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। आप चाहो तो आपकी मर्जी, आप कोई और एंगल का आपको जो लगे आप इजी वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से मैंने सारे एंगल सॉल्व कर लिए। आपके पास इस एक्सरसाइज के 11 से लेकर 15 जो क्वेश्चन है वो ओमिट हैं। ठीक है, आपको 1 to 10 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके।